तो बच्चों दिस इज अ न्यू चैप्टर हीट, चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर एक्सीड बुकलेट। ओके, अब मुझे बताओ हीट होता क्या? व्हाट इज हीट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म हीट? अगर आपको कोई बोले हीट क्या होता है तब क्या बोलोगे? Heat is a form of energy. हाँ, वेरी It's a गुड। type of energy. यस, Sir, हीट इज फॉर्म heat, ऑफ एनर्जी। sir, heat is when the molecules are far apart from each other. Not exactly. Heat is a form of energy. Very good. Heat is a form of energy. Heat is a form. I'll write down this statement. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? ओके, मुझे भी ये बताओ, हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी कहाँ दिख रही है आपको? अगर मान लो मैंने एक रॉड लिया, उसको गर्म कर दिया, उसको यहाँ से हीट हीट कर दिया उसको, तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ दिख रही है आपको? वेयर डू यू फाइंड एनर्जी इन दिस रॉड? The sir, पूरे सर heat पूरे रॉड में अगर मेटल का हो तो क्या क्या? that changes must be. अगर तुमने इस रॉड को गर्म करा, ठीक है, तो कहाँ पे एनर्जी है हाँ। आपके पास? वेयर इज एनर्जी इन दिस रॉड? सर जिधर जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं ना, जब भी हम किसी रॉड को या किसी इसको हम हीट करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बराबर है? दिस रॉड इज बेसिकली मेड अप ऑफ मेनी सच मॉलिक्यूल्स, बराबर है? यस नो, कुछ बोलिए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो जब तुम हीट करते हो, तो जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे तुम क्या देखते हो? मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग। वाइब्रेशन मोशन पता है ना तुम्हें? वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन। तो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं एक्चुअली, और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेशन उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? यस नो? हाँ सर, मतलब वो जब हीट होगा वो वैसे ऑसिलेट होते जाएंगे, जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा यस, जितना ज्यादा हीट उतना उतना ज्यादा इन मॉलिक्यूल्स में ऑसिलेशन भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात? यस नो? हाँ सर। करेक्ट। सो जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? तो आपको समझ में आई बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना? ओके, नाउ अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बच्चों? अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना, बोलते हैं हम। यस, करेक्ट। Continuous movement. यस, एनर्जी ड्यू टू मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो इन दैट सेंस मॉलिक्यूल्स आर हैविंग एनर्जी। इन फैक्ट अगर तुम इसको अभी नेक्स्ट इसका वही करने वाले, स्केल देखने वाले, टेम्परेचर के स्केल, इसको तुम अगर 0 केल्विन पर लेके जाओगे, अगर तुम इसको 0 केल्विन पे लेके जाओगे, तो एट 0 केल्विन, 0 केल्विन तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है, पर अगर तुम 0 केल्विन पे पहुंच गए तो इट इज अज्यूम्ड कि मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। क्या सर? मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है। अभी देखो, हर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं एक्चुअली। अभी भी तुम अगर मेटल्स को टच करोगे, स्टिल मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग इन दैट मेटल, करेक्ट? जो भी तुम्हारा उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, वहां पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दे विल बी वाइब्रेटिंग एट इट्स ओन पोजीशन, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो अगर तुम 0 केल्विन तक चले जाते हो, तो 0 केल्विन पर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो रुक जाता है बच्चों। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? 0 केल्विन पे मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है, मतलब वो अभी वाइब्रेट नहीं करेगा, अपनी जगह पर वो स्थिर हो जाएगा, ठीक है? यस यस, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। सर तो एनर्जी कहाँ है सर रॉड में?
किधर हो गया तो एनर्जी? एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? सर तो रॉड में कहाँ पर? तो मॉलिक्यूल, रॉड किससे बनी है? मॉलिक्यूल से बनी है, मॉलिक्यूल के हाँ पास सर। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। हाँ सर, तो करेक्ट। रॉड के किस हिस्से के मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल्स के पास है ना, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी समझते हो ना तुम? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अगर एक बॉल है, एक हाँ बॉल सर। 1 मीटर पर सेकंड सर से सभी चलती है, मॉलिक्यूल्स के पास या सिर्फ कुछ ही सब मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल्स के पास है। दूसरी बॉल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, किस बॉल के पास ज्यादा एनर्जी है? इस बॉल के पास, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। उसी तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कम टेम्परेचर पे कम कम वाइब्रेट कर रहे होंगे, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी है? सर 10 मीटर पर सेकेंड पर वाले तो पे। रॉड में सभी मॉलिक्यूल के पास इक्वल एनर्जी है या अलग अलग? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ सर तो एनर्जी है, तो सर हम तो जहाँ एवरेज पर एनर्जी हीट निकाल किया सकते हैं। है, सर स्टार्टिंग में जहाँ पर हीट किया है वहां मोस्ट होगी, अरे फिर मॉलिक्यूल, इधर सुनो, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है कि नहीं है? अगर हमने इसको सर यहां से हीट किया, तो धीरे धीरे वो एनर्जी सब सब मॉलिक्यूल्स के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्योंकि तुम कोई भी मेटल की चीज को टच करते हो तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब तुमने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर था, पर धीरे धीरे टेम्परेचर जो फैलता रहता है ना, मतलब सारे इस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना, मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी वो सब मॉलिक्यूल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? मनोमय, मनोमय समझ में आई बात कि नहीं आई? सर आप फिर से बोल सकते हो? लेट्स सी व्हाट इज अ टेम्परेचर नाउ। टेम्परेचर देखते हैं। तो हीट को मेजर करने के लिए हमने एक टेम्परेचर का स्केल डिजाइन किया है, ठीक है? तो विल सी, टेम्परेचर को हम अलग अलग तरीकों से मेजर कर सकते हैं, करेक्ट। बट हीट का जो इफेक्ट है, हीट का क्या है इफेक्ट, इसको हम टेम्परेचर के रूप में मेजर करते हैं, ठीक है? तो अगर तुम्हें एटलीस्ट एक इंट्यूटिव आइडिया होगा कि अगर टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा हीट होगी कि कम हीट होगी? सर ज्यादा। मोर हीट, मोर इज द हीट। इफ टेम्परेचर इज मोर, मोर इज द हीट, ठीक है? इफ टेम्परेचर इज लेस, लेस लेस इज हीट। द हीट, ठीक है? समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? हाँ सर। ओके। हाँ सर आ रही है। तो ना अब इस टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करेंगे? अभी समझो, अभी आपको आपको फाइंड आउट करना है कि भाई हीट की वजह से, हीट हीट का जो इफेक्ट है वो हम टेम्परेचर से मेजर कर रहे हैं। तो तुम सोचो, अगर तुम साइंटिस्ट होते हैं तो तुम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते थे? क्या, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप टू थिंक इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर? सर लेट अस ब्रिंग थर्मोमीटर। बट सर नहीं थर्मोमीटर सर, तुम्हें कैसे पता सर थर्मोमीटर है? मेजरमेंट ऑफ एनर्जी विच वही तो, तुम्हें मॉलिक्यूल्स थर्मोमीटर, हैव। अभी तुम एक ऐसे प्लेनेट पे हो जहां पे थर्मोमीटर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो सर तो तुम्हें पहले, खुद से डिजाइन करना है थर्मोमीटर भी, और सर क्या तुम्हें मैं पता है बोल सकता थर्मोमीटर, हूँ? एक सेकंड, अगर तुम्हें मालूम भी है थर्मोमीटर नाम की कोई चीज है तो तुम्हें खुद से ही वो डिजाइन करना है। तो कैसे डिजाइन करोगे थर्मोमीटर? हाँ अब बताओ मनो, मैं क्या बोल रहे थे आप? सर तो हमें मालूम होना चाहिए कि हर चीज मॉलिक्यूल से बनी है, फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर जितनी ज्यादा हीट होगी उतने ज्यादा एनर्जी होगी मॉलिक्यूल के पास। यस। क्योंकि हीट, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हीट से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो दूर और इधर उधर हिलते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होता है, तो हमें चेक करना है कि मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी है। हाँ तो वही तो मैं बोलो, कैसे कैसे चेक करोगे? देखो, जब भी सर तुम कोई किसी तो चीज, ऐसी चीज जिससे हमें सेंस हो सकता है कि वो सर वो बढ़ कितना रहा है हाई, या फिर कम हो सर रहा है। वो कितना ओके चलो हीट दे देखते हैं, रहा यहाँ है। पर देखते हैं, चलो। यस, ठीक है, आपको ट्राई करना है। समवन ऑफ यू, आई थिंक वेदांग ने बोला ना, तो वेदांग ने बोला भी कि हमें पता चल जाएगा गर्मी हो रही है ठंडी हो रही है, वेरी ऑब्वियस, हमें पता चलता है। अभी ठंड है तो हमें पता चलता है ना, आप कमरे में बैठे हो, ठंड लग रही है, आप स्वेटर पहन लेते हो, करेक्ट?
हीटर सर ऑन पर हो। एक या दो से कुछ नहीं होता, दो से हाँ एक। सुनो तो, पूरी बात तो सुन लो। और अगर मान लो भी व्हेन इट इज समर्स, तो आपको समझ में आता है अरे भाई बहुत बहुत गर्म है, सो यू जस्ट ऑन योर एसी, एयर कंडीशनर, यू ऑन योर फैंस, बराबर है। तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि टेम्परेचर, स्किन इज योर बेस्ट, क्या बोलते हैं, स्किन से तो तुम्हें पता चल रहा है, अपनी स्किन, सेंसिटिविटी ऑफ योर स्किन से तुम्हें पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू रिस्पॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज वन वन गुड थिंग। लेकिन हमें, अगर तुम्हें मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो यू नॉट यूज दिस स्किन एज योर पैरामीटर टू मेजर हीट, बराबर। इनफैक्ट ये जो है बहुत अच्छे, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ हीट ऑल्सो। हीट क्या है? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, सर सो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन कोल्ड। अभी साउंड कहां से आ गया? फॉरगेट अबाउट अभी साउंड, अभी हीट के बारे में समझो। ठीक है, तो पॉइंट इज व्हाट, ये तुम्हें कैसे पता चल रहा है? थ्रू योर स्किन। तुम किसी चीज को टच करके देख रहे हो, थ्रू योर स्किन, जो भी तुम्हारे सेंसर्स लगे होंगे स्किन में, उससे तुम्हें पता चल रहा है। लेकिन जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो दिस काइंड ऑफ डिवाइस, योर हैंड, आप हैंड को अपना एक डिवाइस बोल सकते हो, दिस डिवाइस वोंट वर्क, करेक्ट। तुम्हें उसके लिए एक कुछ और चाहिए जो एकदम प्रिसाइज बता सके कि 1 2 3 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो गया है, 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो गया है, करेक्ट। या तुम फूड कुक कर रहे हो, तो अपने हैंड का भी एक लिमिटेशन है ना। बहुत ज्यादा गर्म हम उसको नहीं करा सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्म टच करोगे तो देन इट विल योर सेल्स विल बी Harm डिस्ट्रॉयड एंड us. ऑल। Sir, it will harm us. यस यस यस। तो इसके लिए हमें एक कोई डिवाइस बनानी है, जो हम, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सके या हीट को मेजर कर सके, कितना हीट है कंटेंट इस बॉडी में। तो बताओ कैसे करोगे? आप सोचो थोड़ा, कैसे करोगे? आप लोग साइंटिस्ट हो, बताओ। ओके, सो एवरीवन इज देयर? बाकी बच्चे बोल नहीं रहे। आनंद, हाँ सर. वेदांग, आर्य, आसमी, Yes, sir. सर 2 जनों ने Yes, sir. तनिष, वत्सल, स्पृहा। यस, चलो देखो, देखो बच्चों, हीट का हमें पहले तो इफेक्ट देखना है। क्या नो, हीट का इफेक्ट क्या होता है? किसी भी चीज को जब तुम हीट करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट? अगर मान लो मैंने एक रॉड को गर्म किया, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक उसका इफेक्ट क्या होगा? इस बताओ, अगर हमने एक रॉड को गर्म किया तो उसका इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट? एक्सपैंड्स, रॉड विल एक्सपैंड ना, Yes sir. स्लाइटली। Sir, ductility. डक्टिली, ठीक है, आज देखते हैं, आगे देखते हैं। Ductility, malleability. तो किसी भी चीज को तुम जब भी गर्म करते हो तो वो एक्सपैंड करती है, बराबर है। तो इसीलिए हमारे पास, इफ यू आपने तो बस के लिए एक ही क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा होगा जिससे आप आपका फीवर मेजर करते हो, करेक्ट। बट ऐसे कई तरह के थर्मोमीटर्स बने हैं स्टार्टिंग में, जब लोग हीट को समझ रहे थे, तो कई तरह के थर्मोमीटर्स बने। एक कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर होता है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, करेक्ट। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को चेंज करके टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, देन वी हैव, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आते, देखा है आपने कि नहीं देखा है? हाँ सर, क्लिनिक में वही यूज करते हैं अभी. यस, तो डिजिटल थर्मोमीटर्स में क्या प्रिंसिपल यूज होता है? रेजिस्टेंस, द वेरी रेजिस्टेंस। ठीक है, करेक्ट। फिर तुम्हारा प्रेशर तुम्हें मालूम है, देन वी हैव प्रेशर थर्मोमीटर्स। जैसे कई तरह के थर्मोमीटर्स तुम डिजाइन कर सकते हो, तो करेक्ट। तो तुम्हें जब भी तुम कोई चीज डिजाइन कर रहे हो, तो तुम्हें पहले ये देखना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को वो हीट इफेक्ट कर रही है। ठीक है, हीट अगर उसकी वॉल्यूम को इफेक्ट कर रही है, तो हम उसकी वॉल्यूम को चेंज करा के हीट में टेम्परेचर मेजर करेंगे। हीट उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर रही है, तो हम उसकी रेजिस्टेंस को वेरी करा के थर्मोमीटर बनाएंगे। हीट अगर प्रेशर को वेरी कर रही है, तो हम उसकी प्रेशर को वेरी करके थर्मोमीटर बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं?
हाँ सर। ओके, सर तब इससे हमें प्रॉपर डिग्री पता चलेगी? बता रहा हूँ एकदम पता चलेगी। चलो, तो अब हम जो थर्मोमीटर बनाते हैं नॉर्मली, जो हमारे पास जो थर्मोमीटर बना रहता है, तो वहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी को वेरी कराते हैं? विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग? हीट का जो इफेक्ट है, हीट क्या करती है? इट एक्सपैंड्स। हीट की वजह से क्या होगा? मेटल्स विल एक्सपैंड। ठीक है, हीट की वजह से क्या होगा? मेटल्स विल एक्सपैंड। बराबर है? या Yes. अगर तुम देखो मर्क्यूरी इज गोइंग टू एक्सपैंड और नो? मर्क्यूरी जो है वो एक्सपैंड करेगी। जनरली जो हम थर्मोमीटर्स में लेते हैं मर्क्यूरी को, वहां पर हम क्या देखते हैं कि मर्क्यूरी expands uniformly when you heat it. Mercury expands uniformly when you heat it. ठीक है, correct. Now let's try to see this, how we are going to design that heat cut, all the scale and all that. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तो सर वो मतलब ये जो थर्मामीटर्स होते हैं ना एक्सपेरिमेंट किट में, कि वो ग्लास का रॉड होता है और उसमें मर्क्यूरी, ऐसा कुछ क्या? यस, हाँ सर, ऐसा ही मैं पूछने वाला था। ओके। अब देखो, अब क्या करोगे तुम? एक ग्लास का ये लो, जनरली इंडस्ट्रीज में कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। ग्लास का एक बल्ब लो, इसमें तुम मरकुरी को भर दो यहाँ तक, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज, हाउ विल यू मार्क अपना पोजीशंस को? कैसे मार्क करोगे? करेक्ट, यहाँ मरकुरी तो तुमने भर दी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। तुमने इसमें क्या किया? तुमने इसमें मरकुरी तो भर दोगे तुम, लेकिन तुम इसको भी मेजर कैसे करोगे? हीट को तुम मेजर कैसे करने वाले हो? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके अंदर हमने मरकुरी भर दी, मान लो, ठीक है। ओके, तो जब हमने इसके अंदर मरकुरी भर दी, तो अभी हमें क्या करना है? अभी नंबर भी डालने पड़ेंगे कि भाई अभी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो मरकुरी की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मरकुरी यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे मरकुरी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करो, एक इस बल्ब को किसके अंदर डाल दो? मालूम किसके अंदर डालते हैं? एनी गेस? पानी के अंदर सर। पानी के अंदर नहीं, पानी के अंदर ही डालते, लेकिन पानी में क्या होना चाहिए? पानी में कुछ आइस क्यूब्स डाल दो, बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दो यहाँ पानी में, ठीक है। एंड अब यहाँ पे तुम मरकुरी को जस्ट कीप योर बल्ब ओवर हियर। तो तुम देखोगे जो जो मरकुरी है स्लाइटली हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड कर गए, यहाँ तक मरकुरी लेट्स एक्सपैंड स्टिल हियर, ठीक है। अब देखो होता क्या है बच्चों, जब आइस मेल्ट होती है, यू नो देयर समथिंग कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मालूम है Yes, सब sir. बच्चों को? Yes हाँ sir. सर। सर मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग, तो ये कैसे डिफाइन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट? तो हमने डिफाइन किया है ना। बट मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट जब भी आइस मेल्ट हो रही होगी, तो तुम देखोगे ये जो थर्मोमीटर का जो जो लेवल है ये सेम रहेगा। जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि आइस आपको मालूम है, आइस ऑलवेज मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ गया, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ना, इट विल वायलेट ऑल आवर लॉज ऑफ फिजिक्स। बराबर है? तुम सोचो, क्या कभी तुमने कोई बर्फ देखी जो 10 डिग्री सेल्सियस पर हो? कभी आपने कोई ऐसी बर्फ और वो देखी? बर्फ हो ही नहीं सकती। बर्फ हो सर ही नहीं सकती तो है। बर्फ ही नहीं हो सकता। यस, क्योंकि आइस विल ऑलवेज एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस।
और आइस क्या करेगी, क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट कर रही है, तो अपने सराउंडिंग्स को भी वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रखेगी। तो इस वाले पॉइंट को आप बोल दो, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, दिस इज, इसको हम बोल देंगे दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, करेक्ट। और उसके बाद फिर तुम इसको हीट करो, तो जब तुम इसको हीट करोगे तो तुम देखोगे कि भाई जब तुम इसको हीट करोगे, व्हाट डू यू सी, जब तुम इसको हीट करो तो यूल सी यहाँ पे कुछ वेपर्स अभी आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, ठीक है। और जब तुम हीट कर रहे थे तब तुम देख रहे थे कि भाई इसका टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जैसे ही तुम्हारा इसका क्या बोलते हैं, जैसे इसके जो जैसे इसमें वेपर्स आना स्टार्ट हो गए, वैसे अगेन यू सी अभी इस पॉइंट पर आके ये रुक गया, ठीक है, इस पॉइंट पर आके ये रुक गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? हाँ सर, मतलब वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। या तो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हो गया, और ये क्या है हमारा, ये वाला जो मार्क है, इसको हम बोल दें, क्योंकि अभी देखो अभी अगेन व्हाट इज हैपनिंग, अभी यहाँ पे वी आर सीइंग सम वेपर्स इन दिस वाटर, करेक्ट। तो वेपर्स का अर्थ क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वाटर का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब वाटर इज एक्चुअली बॉइलिंग एट दिस पॉइंट, अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, मतलब दैट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमेशा एक चीज तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गई होगी, जब भी फेज चेंज होता है, फेज चेंज मतलब, फेज चेंज का मतलब क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से जब गैसियस फेज में चेंज हो रहा होगा, तब यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है ना, क्या क्या, सब्लिमेशन। या सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में होता है, यस। लेकिन मैंने एक उसका एग्जांपल कैंपर है, लेकिन मैंने देखा था कि कैंपर को जब हम ऐसे आग लगाते तो उस पे थोड़ा सा लिक्विड रहता है, ऐसा उसको। उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है उसका, जो तुम घर में कैंपर यूज करते हो, दैट कैंपर में कुछ वो ऑयल्स मिलाते हैं, कुछ वैक्स मिलाते हैं, ठीक है, ओके करेक्ट। तो इसलिए तुम्हें ऐसे दिखाई देता है। अदरवाइज ओके इफ यू टेक प्योर कैंपर ना, तो प्योर कैंपर का स्मेल इतना होता है कि पूरा रूम महक जाता है उससे। प्योर कैंपर इज वेरी कॉस्टली एक्चुअली, कैंपर इज नॉट वेरी, बहुत कॉस्टली मिलता है प्योर कैंपर, ठीक है। नहीं तो इधर बहुत चीप मिलता है इसलिए। हाँ, उसमें इसीलिए ना वो कैंपर में क्या करते हो, वैक्स और काफी ऑयल्स मिला देते हैं, तो इसके लिए उसमें ओके इम्प्योरिटी, बहुत हाई इम्प्योरिटीज होती हैं एक्चुअली कैंपर में, बहुत कम अमाउंट ऑफ कैंपर होता है और इम्प्योरिटीज ज्यादा रहती है, ओके सर। ठीक है। तो प्योर कैंपर पता नहीं है आजकल मिलता भी है, कहाँ पे मिलता है, आई आल्सो डोंट नो। तो ये बात समझ में आई सबको, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो यहाँ पे Yes, sir. टेम्परेचर इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। So this is melting point of ice, boiling point of water, ठीक, ओके। अब देखो, अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया, तुमने यहाँ पे दो पॉइंट तो एटलीस्ट तुमने मार्क कर लिए, एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और तुम्हें क्या पता है अभी कि मेल्टिंग पॉइंट पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? बोलो बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ओके। तो अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पॉइंट है, उसको हम बोल देंगे ये कितने डिग्री पर है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट है इसको हम बोल देंगे दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने स्केल बनाया है। बॉइलिंग पॉइंट वाला जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे दिस इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम बोल देंगे दिस इज 30 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, इसको हम बोल देंगे 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। बराबर है, बराबर है। Yes, sir. बराबर है ना? या इसको तुम बोल दो 273 डिग्री केल्विन, एंड इसको बोलो 373 केल्विन,
मतलब क्या हुआ, अब देखो, अब अगर मैंने इसको एक नंबर दे दिया, मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस, नाउ वी आर वेरी क्लोज, we are very approaching very close in measurement of this temperature या measurement of heat. अब तुम एक नंबर के साथ बोल सकते हो कि इसका टेम्परेचर इतना है, मतलब इसके पास ज्यादा हीट कंटेंट होने वाला है, बराबर है, बराबर है कि नहीं, ज्यादा हॉट रहेगा बॉडी वो, मॉलिक्यूल्स का मोशन ज्यादा रहेगा, एक्चुअली ही टेम्परेचर हैज टू एसोसिएट विद मॉलिक्यूलर मोशन। तो एटलीस्ट हम एक चीज यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ज्यादा हीट, करेक्ट, ज्यादा हीट मतलब क्या हो गया, ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है, मोर द हीट मोर इज द मॉलिक्यूलर मोशन। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ओके, तो अब बताओ मुझे 0 से 100 के बीच में, तो अभी हम यहाँ पे सेल्सियस स्केल बनाते हैं, तो अब जब मैं सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, तो अभी तुम 0 डिग्री का मार्क देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस का मार्क? दिस इज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट। यस, ये 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके बीच में मैंने कितने यूनिट्स बनाए होंगे, इसके 98 कितने, 98 हाँ, इसके बीच में बेसिकली 100 यूनिट्स होंगे ना, इसके बीच में 100 यूनिट्स होंगे। 100 नहीं 98 होगा ना, एक 0 का यूनिट और एक अरे 100 का यूनिट। टोटल तो 100 यूनिट्स होंगे ना, यूनिट का हाँ टोटल 100 होंगे। this 1 unit 2 unit like this, ठीक है, ओके, देन अभी देखो, अब अगर मैं बोलूं 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और इसको मैं बोल रहा हूँ 202 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, जल्दी बताओ। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। 32 और 212 के बीच में कितने यूनिट होंगे, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्सियस स्केल, ठीक है, दिस इज फ़ारेनहाइट स्केल। तो कितने 32 और 212 के बीच में यूनिट्स, बताओ बच्चे, आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ बताओ, 32 212 के बीच में कितने यूनिट्स होंगे? सर 100। काउंट करो जरा, 212 माइनस 32 करो, कितना आता है? सर 30 आता है। अरे दादा, 212 माइनस 32 करा, कितनी ये तो है 180। हाँ, तो सर 180। 180 यूनिट्स, ठीक है, देन केल्विन, और इसमें देखते हैं, चलो, तो दिस इज अ, अगर आपको पूछे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, करेक्ट, तो टेम्परेचर यहाँ पे ये 273 केल्विन, ये कौन सा पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, और यहाँ पे 373 केल्विन, ये क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कितने यूनिट हो गए, कितने यूनिट हो गए केल्विन स्केल में? 100, वेरी गुड, ओके, तो अभी हमारा एक पार्ट जो है वो तो कंप्लीट हो गया। अब तुम कोई भी स्केल चूज कर लो, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि हमें क्या मालूम है, मरकुरी जो है यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करने वाली है। ओके, तो अभी अगर मान लो मान लो तुम एक रूम में हो, वहां का टेम्परेचर, एक रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन सा रूम ज्यादा ठंडा रहेगा, कौन सा रूम ज्यादा कोल्ड रहेगा बच्चों? रिपीट कर सकते हैं क्या आपका क्वेश्चन? मैंने बोला एक रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, एक रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, विच रूम इज मोर कोल्ड? 5 वाला। सर 5 डिग्री सेल्सियस वाला कोल्ड होगा सर, क्योंकि वो जैसे कम होता जाता है वो। यस यस यस, अब कोई, अब अभी अगर तुम्हें कोई बोलते हैं लद्दाख का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, माइनस मतलब क्या हो गया, 0 से भी और कम हो गया, बराबर है, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। यस,
दैट मीन्स अभी हम इससे भी और कम चलेगा, इस स्केल में भी और कम चलेगा। यस यस यस। तो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों? सर मुझे एक क्वेश्चन है मर्क्यूरी के थर्मामीटर से रिलेटेड। हाँ बोलो। सर ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है क्या कि जिस वक्त वो एक्सपांड करना ही रोक दे, मतलब इतना एक्सट्रीम हीट, मतलब कोल्ड भी या फिर हॉट भी, ऐसा कोई लिमिट आ सकता है? नहीं, ऐसा पॉइंट नहीं आता है, these things will always expand, but mercury आप ऐसा बोल सकते हो mercury will boil, mercury will start boiling up, करेक्ट। तो जो मरकुरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ तो 400 के आसपास रहता है, तो दैट्स वेरी हाई टेम्परेचर एक्चुअली। उतना हमें फिर अगर तुम हाई टेम्परेचर्स के लिए देख रहे हो तो देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स, उनको पायरो थर्मोमीटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे टेम्परेचर 100 150 इतने तक के लिए, ठीक है। इसके बियॉन्ड फिर तुम्हें यूज करने, यू कैन यूज डिजिटल थर्मोमीटर्स, जैसे तुम आप ओवेन्स में यूज करते हो ना, कुछ बेकरी में आपने देखा होगा कुछ लोग डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज करते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलो तो अब पॉइंट ये है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कुछ रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है क्या? तो अभी तुमने टेम्परेचर मेजर कर लिया, अब तुम्हें समझ में आ गया कि कम टेम्परेचर मतलब मॉलिक्यूल्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ज्यादा टेम्परेचर मतलब मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी। यहां तक तुमने कंक्लूड कर लिया क्या सब बच्चों ने? सबको अच्छे से समझ में आया यहाँ तक? यस सर। किसी बच्चे को कुछ डाउट है? नो सर। चलो तो अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है, ओके, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन वी आर ट्राइंग टू सी, सी स्केल और एफ स्केल, इसमें कुछ रिलेशन है क्या? तो चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो चलो पहले आप लोग थोड़ा ट्राई करो, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ। सपोज मैंने बोला ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100, ये मान लो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या फ़ारेनहाइट स्केल में ये 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो रहा है, ये 212 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है ना। तो फ़ारेनहाइट स्केल वाला थर्मोमीटर डालो या सेल्सियस स्केल वाला थर्मोमीटर डालो, वो पॉइंट तो सेम ही रहेगा, यस और नो? यस सर। करेक्ट। तो ये कितना होगा? कैन यू गेस व्हाट दिस टेम्परेचर विल बी? सर 40 ही होगा। 40 नहीं होगा। तो देखो इसके 100 यूनिट इसके कितने यूनिट के बराबर है? सी इफ आई वांट टू से सिंपल मैथ्स लगाना है अब हमें, 100 यूनिट्स of degree Celsius scale are actually equivalent to 180 units of Fahrenheit scale। बराबर है कि नहीं? बराबर कि नहीं बच्चों? 100 यूनिट सेल्सियस स्केल के, 180 यूनिट फ़ारेनहाइट स्केल के, बराबर। तो 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस स्केल का शुड बी इक्विवेलेंट टू 1.8 यूनिट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, बराबर है? यस नो? हाँ सर। बराबर है ना? ओके। यस सर। 100 यूनिट सेल्सियस स्केल के, 180 यूनिट फ़ारेनहाइट स्केल के, 1 यूनिट सेल्सियस स्केल का, 1.8 यूनिट फ़ारेनहाइट स्केल का, बराबर। चलो दैट मीन्स व्हाट, जब तुम इसका एक्चुअली में तुम इसको देखोगे, इसका स्केल और इसका स्केल, तो मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना है 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अभी मान लो ये हम 1 डिग्री, इसको ये 1 डिग्री हो गया, करेक्ट। लेकिन उतने जब ये 1 डिग्री होगा तो ये एक्चुअली में ना, यू शुड नो, कहीं तो ये 1.8 मतलब ऑलमोस्ट 32, ये 32 हो गए तो 33 गए तो यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर 34 गए तो यहाँ पर होगा, और तुम देखोगे कि ये जो है ना, दिस ओवरऑल, this is actually 1.8 of a unit, this is
1.8 यूनिट। ये कितना यूनिट है? ये 1 यूनिट है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? दिस इज 1 यूनिट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बच्चों? यस नो? ठीक है। यस सर। तो इसके 40 यूनिट इसके कितने यूनिट के बराबर होंगे? यस, क्योंकि 40 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 40 यूनिट, बराबर है कि नहीं? 40 डिग्री का मतलब क्या हुआ? सेल्सियस के 40 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 40 यूनिट। तो सर इसका मीनिंग ये होगा कि 40 40 इंटू यूनिट, 1.8, हाँ 40 इंटू 40 यूनिट, 1.8। यस यस, 40 यूनिट सेल्सियस स्केल के कितने के बराबर होंगे? 1.8 इंटू 40, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। 40 यूनिट सेल्सियस स्केल के 1.8, 40 के बराबर मतलब 1.8 यूनिट ऑफ इंटू 40 करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 1.8 इंटू 40? सर वो 72 आता है। यस, तभी तुम बोलो सर आंसर तो आया नहीं मेरा। तो एक्चुअली में सेल तो हमें दैट मींस फ़ारेनहाइट स्केल में कितने यूनिट लेने पड़ेंगे? 72 यूनिट लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम सेल्सियस में 40 ले रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में हमें कितने यूनिट लेने पड़ेंगे? 72 यूनिट। अब देखो फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बच्चों? फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट हो रहा है 32 से ना। तो मतलब अब जब हम 72 यूनिट को काउंट करेंगे तो हम 32 से स्टार्ट करेंगे अपनी काउंटिंग। तो 32, 33, 34, 35, तो ऐसे काउंट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कितने तक? 72 यूनिट्स तक। 32 प्लस 72 कर तो कितना आ गया? 104 आ गया। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे रीडिंग कितनी हो जाएगी? 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। कितने बच्चों के बात समझ में नहीं आई? मुझे मालूम है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी। अब अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में 32 से मतलब हम काउंटिंग कैसे करें, तो तुम ऐसा समझो। अभी समझो मेरे पास एक लेंथ है, ठीक है? दिस लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। कितनी है लेंथ? दिस लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, या चलो मान लेते हैं ये दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। तो जब तुम अपना मीटर स्केल यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो जब अगर मान लो ये वाला पॉइंट 0 होगा तो इसमें क्या दिखा देगा? 4 दिखा देगा, बराबर है। लेकिन अभी समझो मैंने यहाँ पे जीरो नहीं रखा, मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया 5। 5 से मेरा ये स्केल टूटा है यहाँ से, तो मैंने इसको यहाँ पे 5 रख दिया। तो बताओ यहाँ पे कौन सा मार्क आएगा मेरा? कौन सा मार्क आएगा जल्दी बताओ? 9, तो कैसे निकाला तुमने? 5 प्लस 5 plus 4। करेक्ट। इसी तरह ये स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से तो शुरू नहीं हो रहा। अगर 0 से शुरू होता है ये स्केल तो हम बोल देते थे भाई 72 फ़ारेनहाइट होगा मेरा। लेकिन ये स्केल शुरू हो रहा है 32 से, तो ये कहाँ तक आएगा? ये 32 में हमें क्या करना पड़ेगा? 72 ऐड कर देना पड़ेगा। तो दिस विल गिव मी 104। 104। अभी समझ में आ गई बात? यस सर। अभी समझ में आ गई बात? ओके। यस अभी सर। एक अपने आप से करके देखो, अभी तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, तो इसको लिख लो और उसके बाद मुझे बताओ कि 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट्स। तो हमने बिना फॉर्मूले को रटे इस कंसेप्ट को समझ लिया। ठीक, चलो। तो हमें अभी अभी हमें 10 सर डिग्री से, हाँ बोलो बोलो। सर, तो अगर जितने फ़ारेनहाइट है हाँ उसका -32 करना है। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो पूरा देख लो तो फिर सर उसके मुझे बाद कुछ डाउट। पूछना है सर। एक सेकंड पर मुझे कंप्लीट कर लेना, देन यू कैन आस्क योर डाउट। ये 32 से स्टार्ट हो रहा है, बराबर है। लेकिन अभी तुम्हें क्या मालूम है यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं? यहाँ पे कितने यूनिट्स होंगे? 10 यूनिट्स 10। होंगे। 10 यूनिट्स ऑन सेल्सियस स्केल, बराबर है। 10 यूनिट्स ऑन सी स्केल है अपने पास, करेक्ट। इसका देखो एक यूनिट जो है 1 यूनिट ऑफ सी सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 1.8 यूनिट ऑफ एफ। यस, एक यूनिट सी का 1.8 यूनिट एफ के बराबर है, बराबर है कि नहीं बच्चों? यस नो बोलिए कुछ। हाँ सर। हाँ सर। 10 यूनिट्स ऑफ सी कितने के बराबर हो जाएंगे? 18 यूनिट्स ऑफ एफ। ठीक है,
बराबर है। फिर वो 32 हमें सर हाँ, अब सर स्केल लेकिन कहाँ से उसकी शुरू हो रहा है? वैल्यू 32 से हो 32 रहा से है। शुरू होती है इसलिए। यस, सर 32 क्या से मैं हो कुछ रहा है। अगर पूछ ये सकता जीरो हूँ? से होता, यस यस करेक्ट, अगर ये जीरो से होता है तो तुम बोल देते जीरो से यहाँ तक 18 है, बट ये स्केल 32 से हो रहा है, तो यहाँ पे 32 प्लस 18 करना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी 50 डिग्री सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कुछ? एक सेकंड पूछ लेना, बट एक लेट मी कंप्लीट दिस। तो यहाँ पर तो रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट कितना हो गया? रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल कितना हुआ? 18 प्लस 32 विच इज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, पूछो अभी जल्दी से, क्या पूछना है? तो अगर सर तो अगर फ़ारेनहाइट को इसमें कन्वर्ट करना है तो -18 माइनस सॉरी सर -32 और फिर जितना और यहाँ पे फिर निकाल लो जितना कितने यूनिट्स आ गए तुम्हारे ना, फ़ारेनहाइट सर को क्या मैं कन्वर्ट करना है तो निकाल लो कितने यूनिट्स फ़ारेनहाइट में। सर सर नहीं सर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना होगा तो -32 करना है और फिर जितना रह गया है यस, अब वो तुम कैसे उतना भी करो, सर देखो इधर तो सुनो, इधर सुनो, लुक हियर, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको कैसे भी करो, लेकिन तुम्हें पहले निकालना है कितने यूनिट्स हैं। जैसा कि अभी सपोज अगर मुझे फाइंड आउट करना है सर मुझे यहाँ पे, पूछना था क्या मैं सही अब बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, सर आपका तो अप्रोच सही है। तो इधर देखो, इधर लुक ओवर हियर, ये मान लो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं? बताओ जल्दी से, कितने यूनिट्स होंगे मनो में? 28 सर तो 28। 28/180 टाइम्स 100 यस, तो इसके 28 यूनिट्स हैं, बराबर। इसका 1.8 यूनिट कितने, 1.8 यूनिट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट, ठीक है। तो 28 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? जल्दी से बताओ। सर टाइम्स 1.8 सर डिवाइड बाय 1.8 यस, तो ऑलमोस्ट दिस 1.8. विल कम आउट ऑलमोस्ट 140, सर तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 15.55 के आसपास। एक सेकंड, एक मुझे पूरा कंप्लीट तो कर लेने दिया करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 15.55 यूनिट के यूनिट, मतलब 28 यूनिट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 15.55 यूनिट ऑन सेल्सियस स्केल, ठीक है, सर बराबर है। एक मुझे कंप्लीट कर लेने दे भाई मेरे, ठीक। तो अभी तुम क्या बोलोगे, इसका टेम्परेचर कितना हो गया? क्योंकि सेल्सियस स्केल देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तुम बोलोगे 0 से 15.55 डिग्री सेल्सियस। 15.55 डिग्री तो ये सेल्सियस. टेम्परेचर आ गया तुम्हारा इसमें। हाँ बोलो अभी जल्दी से बोलो, मना हुआ है, क्या क्या डाउट था आपका? सर तो अगर 68 होगा तो यहाँ 36 होगा यस, अगर और तो हम 68 है, यस यस यस, सर अगर तो इसे, अगर सर मुझे पूछना है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या? तो 36 है तो 36/180 कितना परसेंट होगा? 20% है तो 20 क्या डिग्री बोलो, सेल्सियस। अच्छा परसेंट में नहीं कहा, हाँ ठीक है, बराबर है ना, हाँ सर परसेंट में कर 36 लो। बाय 180 तो 20% होगा तो 20 करेक्ट सेल्सियस। करेक्ट 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 करेक्ट, वैसे भी कर सकते हो। ये आई थिंक ये इसका 15% होगा ना, यहाँ पर देख सकते हो आप, 28 यूनिट इज 15% ऑफ दिस, वैसे भी कर सकते हो। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड लॉजिक। 28/180 करके देखो तो आई थिंक ये इसका 15% आएगा। हाँ सर, वो ऐसा भी एक है, ये है कन्वर्जन। इनटू 100% कर दोगे तो ये 15% आएगा। यस, दिस ऑल्सो परफेक्ट लॉजिक। अब परसेंट नहीं मतलब, ठीक है, क्योंकि ये आप 100 में है ना, ये मैं सेल्सियस स्केल एक्चुअली 100 में है, इसका परसेंटेज निकाल लो। वेरी गुड, गुड, अच्छा अच्छा दिमाग लगाया आपने मनों में, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं जल्दी से सेल्सियस, एक फॉर्मूला देखते हैं, देन विल एंड। अब बीच में कोई बोलो मत, अभी पहले फॉर्मूला देख लो, फिर बाद में जो भी डाउट है आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। ये 0 डिग्री सेल्सियस, अभी मान लो मैंने बोला ये T डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो T डिग्री सेल्सियस मतलब कितने यूनिट्स हो गए? T यूनिट्स, 30 unit. यूनिट्स ऑन सेल्सियस स्केल correspond to 1.8 into T units on Fahrenheit scale, बराबर है? बराबर है कि नहीं? हाँ जी सर. T, इसको TC बोल देते हैं, TC मतलब हो गया सेल्सियस, तो TC यूनिट्स ऑन सेल्सियस स्केल corresponds to 1.8 into TC units on Fahrenheit scale, ठीक है।
तो अब बस तुम्हें यूनिट पता चलेगा, टी यूनिट सेल्सियस में 1.8 टीसी यूनिट फ़ारेनहाइट स्केल का है, तो देयरफॉर टीएफ क्या है, रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, टीएफ क्या है, रीडिंग ऑफ एफ स्केल। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ एफ स्केल कितना हो गया, रीडिंग ऑफ एफ स्केल हो गया 1.8 टीसी प्लस 32 या 32 प्लस 1.8 टीसी। तो देखो तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी से बताओ, ये इसका फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। हाँ सर। और यहाँ पे 1.8 को क्या लिख सकते हो, 9/5। क्या आता है, 9/5 आता है कि नहीं आता है। हाँ सर। तो बस ये तुम्हारी ऐसे ही हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं। ठीक है, सो इन टुडेज सेशन वी सॉ कि अगर हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे है, कोई रॉड अगर गर्म है तो उसमें क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, मेजर कैसे करना है, हमें देखना है हीट का इफेक्ट क्या क्या हो रहा है चीजों में। जैसे फॉर एग्जांपल हीट की वजह से क्या होता है, चीजें एक्सपैंड करती हैं एंड ऑल दैट थिंग, करेक्ट। तो फिर अगर हमें हीट को मेजर करना है कैसे, व्हाट प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ मर्कुरी। तो एक प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट कर ली, थर्मोमीटर इज वेरी कॉमनली सीन थिंग। तो थर्मोमीटर में क्या हो रहा है, मर्कुरी इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडिंग, करेक्ट। उसके बेसिस पर हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेके हमने एक स्केल डेवलप किया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, करेक्ट। एंड फाइनली वी सॉ द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, व्हिच इज दिस। नेक्स्ट क्लास में इस पर और थोड़ी बात करेंगे, we'll see केल्विन स्केल के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, एंड mostly we'll end this chapter by next class। ठीक है, चलो, तो किसी को Yes. अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो we will end this session।